हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पहाड़ अकेडमी में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं रीजनिंग। जी हाँ दोस्तों, रीजनिंग में हम क्या कर रहे थे, कोडिंग और डी कोडिंग। कल हमने जो है कोडिंग डी कोडिंग के बारे में थोड़ी सी नॉर्मल सी जानकारी जो है आपको प्रदान की। आज दोस्तों जो है हम कोडिंग और डी कोडिंग को एमसीक्यूज के माध्यम से एमसीक्यूज के माध्यम के तौर पर सॉल्व करेंगे। ये देखिए दोस्तों, आपको जो है लगभग यहाँ पर काफी ज्यादा जो है प्रश्न देखने को मिलेंगे। काफी ज्यादा जो दोस्तों मैं आपके लिए उदाहरण लेके आया हूँ, जिससे जो है आपको समझने में आसानी होगी। तो जुड़ जाइए दोस्तों हमारे साथ जल्द से जल्द, और यह वीडियो दोस्तों आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। यहाँ से दोस्तों आपको अक्सर प्रश्न देखने को मिला। जैसे ये प्रश्न है दोस्तों, बैक को 11, बैक को 1, 13, 12 लिखा जाता है। 1, 1, 3, 12 लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है, इस प्रकार के जो प्रश्न है दोस्तों उन्हें हम अभी कवर करेंगे। तो आप भी जो है इस प्रकार के प्रश्न जो मिनटों में, चुटकियों में सॉल्व करेंगे। तो जुड़ जाइए दोस्तों हमारे साथ। तो शुरू करते हैं इस सेशन का जो पहला जो प्रश्न है दोस्तों। कल हमने बात की थी कौन सा, अक्षर कोडिंग के वाला। ये है दोस्तों आपका अक्षर कोडिंग के बारे में हमने चर्चा की थी। यानी कि इसमें जो है आगे एक अक्षर दिया होगा, उसके आगे भी जो है इसमें अक्षर दिया ही रहेगा। एक अक्षर को दूसरे अक्षर से इसमें प्रतिस्थापित किया गया है। तो ये है दोस्तों पहला जो प्रश्न रहने वाला है आपका स्क्रीन पे, कि एक निश्चित कूट भाषा में ड्रोन को DRONE को WILMV के रूप में लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में डोंकी को किस रूप में लिखा जाएगा। तो दोस्तों हमने कल आपसे कहा था, कल हमने चिल्ला चिल्ला के कहा था दोस्तों कि आपको क्या करना है। इस प्रकार से अगर आपको कोई प्रश्न दिखे, अगर आपका कोई इस प्रकार से प्रश्न बने दोस्तों, तो चिल्ला चिल्ला के कल हमने कहा था दोस्तों, इस प्रकार का कोई आपका जो प्रश्न बने कोई भी, तो आपको क्या करना होता है, क्या करना होता है दोस्तों, आपको जो है क्या करना होता है इसमें। सबसे पहले आपको ABCD यानी कि ABCD का जो क्रम है दोस्तों वो आपको आना चाहिए। ABCD का क्रम हमने चर्चा की दोस्तों, आपको क्या है, आना चाहिए। तो शुरू करते हैं दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न। कैसे सॉल्व करते हैं, क्या दिया है दोस्तों, SSC 2019 में पूछा गया सवाल है। इस पे आप मत जाइए, यह आपके लिए काफी मतलब हाई लेवल का है दोस्तों प्रश्न है। अगर आप इस हाई लेवल का प्रश्न को समझ जाते हैं तो लो लेवल क्या है दोस्तों, आप हाई लेवल की कोई चीज समझ जाते हो तो लो लेवल क्या है फिर आपके सामने। तो ये है दोस्तों ड्रोन। सबसे पहले हम ड्रोन को लिख के आप समझने का प्रयास करें। ये है दोस्तों आपको क्या करना है, अगर आपको इस प्रकार से प्रश्न दिखता है दोस्तों, तो आपको क्या करना है, अपनी रफ कॉपी पे यूं लिख देना है DRONE। इस प्रकार से कुछ यह लिख देना है। और उसी के नीचे दोस्तों आपको क्या लिखना है, इसी के नीचे दोस्तों आपको जैसे डी के नीचे आपको W लिखना है, क्योंकि ड्रोन को इसने क्या लिख रखा है, विल बी। और R के नीचे दोस्तों आपको I लिखना है, और O के नीचे आपको L लिखना है, और N के नीचे आपको M, और ए के नीचे आपको दोस्तों वी लिखना है। तो उसी कूट भाषा में डोंकी को क्या लिखा जाएगा, DONKEY। इसको क्या लिखा जाएगा, यही है ना दोस्तों प्रश्न, डोंकी को क्या लिखा जाएगा उसी कूट भाषा में। ये है दोस्तों प्रश्न। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो आपको इसकी नंबरिंग काउंट करनी है, नंबरिंग डाल ले दोस्तों। सबसे पहले क्या करना होता है, नंबरिंग डाल ले। जैसे डी का क्या है दोस्तों आपका यहाँ पर 1 है, डी का कितना है दोस्तों, 1 नहीं है सॉरी, डी का यहाँ पर आपको 4 देखने को मिलेगा। आर का कितना होता है दोस्तों, पी का होता है 16, क्यू का होता है 17, आर का होता है दोस्तों आपका 18, और ओ का होता है दोस्तों आपका PO। पी का होता है 16, तो ओ का होता है आपका OP 15, और एन का कितना होता है दोस्तों आपका 14। अगर आपको ये पता नहीं है दोस्तों, तो आपने जो पहली वाली वीडियो नहीं देखी है उसे देख लो, आपको सब पता चल जाएगा। ई का कितना होता है दोस्तों, ई का होता है 5, और डब्ल्यू का कितना होता है, WXYZ। डब्ल्यू का होता है दोस्तों आपका UV 23 होता है, कितना होता है 23, और आई का कितना होता है दोस्तों 9, और ओ एल का कितना होता है दोस्तों, एल का होता है जम्मू और कश्मीर में 10-11 गोलियां चलती है। तो JKL, के का कितना होता है 11, एल का होता है दोस्तों आपका 12, एम का होता है दोस्तों आपका 13, और वी का होता है दोस्तों आपका कितना 22। तो इसमें लॉजिक क्या बैठा दोस्तों, हमने कल आपको कहा था जो ABCD है दोस्तों उसको आपने अच्छे से नोट करना है, प्लस जो उसके अपोजिट होंगे क्या होंगे, उसके अपोजिट होंगे उसको भी आपने अच्छे से नोट कर लेना है। जैसे A का अपोजिट Z होता है, B का अपोजिट Y होता है, C का अपोजिट X होता है, उसी प्रकार आगे क्रम बढ़ते हुए कहाँ तक M का अपोजिट क्या होता है N तक होता है। अपोजिट किया कहाँ तक, A से लेकर M तक होता है दोस्तों आपका अपोजिट, A से लेकर M तक। A से लेकर M तक जितने भी दोस्तों आपके अपोजिट है उन सबको आपको काउंट करना है, साथ ही साथ उनकी जो नंबरिंग है वो आपको माइंड में रखनी है। तो इसमें लॉजिक क्या बैठता है दोस्तों, लॉजिक जिसको रीजनिंग आती है वो तो इसका लॉजिक आसानी से समझ गया होगा, उसके लिए तो यह आसानी। इसमें लॉजिक क्या है दोस्तों, इसमें क्या किया इसने, डी का कितना होता है दोस्तों 4, डी का कितना होता है दोस्तों यहाँ पर 4 होता है।
तो इसमें लॉजिक क्या है दोस्तों, हमने कहा था आपको जो है सभी प्रकार से जो चीज़ें हैं, वो वीडियो थी दोस्तों, वो 1 करोड़ की वीडियो थी, आपने वो नहीं देखी है। उसी से जो है दोस्तों आपके जो है सारे प्रश्न इजीली आसानी से हो जाते हैं। वो बेसिक जानकारी कोई नॉर्मल जानकारी नहीं थी दोस्तों, वो जो है काफ़ी महत्वपूर्ण थी। उसमें 30 मिनट का समय लगा है दोस्तों, ऐसे जो है इसमें फालतू का समय उसमें नहीं दिया है। तो ये है दोस्तों आपका जो इस प्रकार के प्रश्न है। इसमें लॉजिक क्या है, तो लॉजिक इसमें क्या है दोस्तों, डी का 4 है, डब्ल्यू का 23 है। अगर 23 में अगर हम 4 देंगे दोस्तों, 4 जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 27 आएगा ना दोस्तों। इसने क्या क्या रखा है, अपोजिट लिख रखा है। डी का अपोजिट क्या होता है दोस्तों, डब्ल्यू होता है। आर का 18 होता है, आर का अपोजिट होता है दोस्तों आई। अपोजिट में क्या होता है दोस्तों, यदि आप दोनों संख्याओं को जोड़ते हैं, जैसे मैंने 4 और 23 को जोड़ा, तो टोटल कितना आना चाहिए दोस्तों, आपका 27 आना चाहिए। जैसे 18 है, आई का 9 है, अगर हम 18 प्लस 9 जोड़ेंगे दोस्तों तो कितना आएगा, आपका 27 ही आएगा। इनमें से जैसे ई है दोस्तों, ई का कितना है 5 है, और बी का कितना है दोस्तों आपका 22 है। अगर 22 और 5 जोड़ेंगे दोस्तों तब भी आपका 27 ही आएगा। तो इसमें इसने जो है अपोजिट लिखा है दोस्तों, क्या लिखा है, अपोजिट जो है दोस्तों इसने यहाँ पर इसमें लिखा है। डी का अपोजिट डब्ल्यू है, उसी प्रकार से आर का अपोजिट इसमें आई है, और ओ का अपोजिट एल है, यानी कि ओ का 15 है तो एल का 12 है, और एन का अपोजिट क्या होता है दोस्तों, एम, एम का अपोजिट एन होता है, और ई का अपोजिट क्या होता है दोस्तों, वी, ये होता है। तो उसी प्रकार हम डोंकी को क्या लिखेंगे दोस्तों, डोंकी को भी हम क्या लिखेंगे, डी का अपोजिट दोस्तों क्या होता है, डब्ल्यू, डब्ल्यू कितने में होता है 23। ओ का अपोजिट दोस्तों आपका क्या होता है, यानी कि ओ का अपोजिट होता है दोस्तों, ओ का होता है 15 और एल का होता है 12। एन का अपोजिट होता है दोस्तों यहाँ पर एम, और के का अपोजिट होता है दोस्तों, के का कितना होता है, जे के का होता है दोस्तों आपका 11। कितना होता है 11 क्रम होता है। तो 11 में हमें कितना ऐड करना पड़ेगा दोस्तों, हमें जो है 16 ऐड करना पड़ेगा। तो 16 में क्या होता है दोस्तों, पी कर 16 पी होता है। ई का होता है दोस्तों आपका 5, और 5 और 22 में कौन सा 5 में हमें कितना जोड़ना दोस्तों 22, ताकि वो 27 बने। तो 22 में कौन सा होता है दोस्तों आपका वी होता है। और वाई का अपोजिट क्या होता है दोस्तों, वाई का होता है बी, WXYZ, ए का अपोजिट जेड होता है, वाई का अपोजिट क्या होता है दोस्तों बी। तो ऑप्शन में कहा दोस्तों WLMPVB, WLMPVB। तो ये है दोस्तों ऑप्शन डी में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर दिया हुआ है। यानी कि आपका जो है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल एकदम बिल्कुल 100% जो है दोस्तों आपका यहाँ राइट हो जाता है। इस प्रकार से दोस्तों जो है इसे सॉल्व किया जाता है। तो अगला जो नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, ये तो अपोजिट से दिया हुआ है प्रतिकोडी में। जो अगला जो प्रश्न है दोस्तों कि किसी कूट भाषा में टेम्पल को जो इस प्रकार से कोई भी दिखाओ दोस्तों, इस प्रकार अगर कोई प्रश्न दिखता है तो आपको सिंपल क्या करना है यार, सिंपल बता क्या करना है आपको। सबसे पहले आपको जो है एक रफ कॉपी लेनी है, TEMPLE इस प्रकार से लिखना है। जितने अक्षर दिए होंगे उसी के नीचे सेम, जैसे टी के नीचे क्या लिखना है, डी लिखना है, ए वाला लिखना है दोस्तों, ए वाला, टी के नीचे ए वाला लिखना है, और ई के नीचे क्या लिखना है, के लिखना है, और एम के नीचे ओ लिखना है, और पी के नीचे क्या लिखना है, एल लिखना है, और डी एल के नीचे क्या लिखना है दोस्तों, डी लिखना है, और एस के नीचे क्या लिखना है दोस्तों, एस के नीचे क्या लिखना है, ई के नीचे क्या लिखना है दोस्तों, एस लिखना है। इस प्रकार से दोस्तों आपको जो यह लिखना है, तो इस प्रकार से दोस्तों आपको लिखना है। तब आपको क्या करना है दोस्तों, आपको जो है नंबरिंग काउंट करनी है, नंबरिंग आपको डालनी है। जैसे टी का कितना होता है 20 होता है, ई का कितना होता है 5 होता है, और एम का कितना होता है दोस्तों, एम का होता है आपका 13, और पी का होता है दोस्तों आपका 16, और एल का होता है दोस्तों आपका कितना, एल का कितना होता है जम्मू, और एल का होता है दोस्तों आपका 12, और ई का होता है दोस्तों आपका 5। उसी प्रकार दोस्तों आपको यहाँ पर भी लिखना है। जैसे डी का कितना होता है 4, के का होता है दोस्तों जे और के 11, ओ का होता है दोस्तों आपका 15, और एल का होता है 12, और डी का होता है 4, और एस का होता है दोस्तों आपका एस, पी क्यू आर एस, आर एस, एस का होता है दोस्तों एस टी, एस का होता है आपका 19। इस प्रकार से होता है। अब दोस्तों आपको जो है इसमें रिलेशन देखना है कि इसमें रिलेशन क्या है। तो क्या है दोस्तों, इसमें रिलेशन क्या है, अब इसमें जोड़ घटाओ गुणा भाग इस प्रकार से देखना है दोस्तों कि इसमें रिलेशन क्या बैठता है। तो इसमें रिलेशन क्या बैठता है दोस्तों, आपको जो अपना माइंड इतना आतुरित करना है, इतना करना है, इतना दौड़ाना है, आपको माइंड इतना दौड़ाना है, इतना दौड़ाना है, जिससे कि और प्रश्न जो है रीजनिंग में क्या होता है दोस्तों, आपको जो है अपना जो माइंड है वो दौड़ाना है कि इसमें कौन सा दिया है, यानी कि इसमें जो है आपको कौन सा वो देखने को मिलेगा, कौन सा तर्क इसमें सही बैठ रहा है। इस प्रकार से जो है इसमें आपको माइंड लड़ाना होता है। तो इसमें आप देख रहे हो दोस्तों अपोजिट का तो इसमें कोई सीन नहीं है, क्योंकि 20 का अपोजिट क्या होता है, टी का अपोजिट क्या होता है दोस्तों 7, G7 होता है। तो अपोजिट का उसमें है नहीं दोस्तों, और इसमें जोड़ का भी कोई है नहीं, यानी कि गुणा का भी इसमें कोई दिख नहीं रहा दोस्तों। डी माइनस करेंगे तो 20 में 4 16, और फिर 5 आगे दोस्तों 11, इसमें भी नहीं दिख रहा है। और इसमें जो है गुणा भाग जोड़ घटाना का इसमें नहीं दिख रहा है। तो हमको क्या करना है दोस्तों, इसमें जो है लॉजिक बैठाना है। इसमें लॉजिक क्या है, अगर इस प्रकार से आपको नहीं दिखता है दोस्तों, प्रश्न में अगर इस प्रकार से नहीं दिखता है तो आपको क्या करना है,
ई एम पी, क्या है दोस्तों, हमें एक बार देख लेना है कि क्या लिखा है इसमें, TEMPLE LE। फिर आपको नीचे लिखना है, नीचे इसी के आगे लिखना दोस्तों, एक बार मैं छोटा लिख देता हूँ, TE, इसी के आगे दोस्तों आपको क्या लिखना है, सेम दोस्तों इसी के आगे आपको क्या लिखना है, जो दूसरा आपको दिया होगा दोस्तों, बराबर में आपको क्या लिखना है दोस्तों, बराबर करके जो आपको जो दूसरा दिया होगा आपको वही लिखना है। दूसरा क्या दिया है दोस्तों कि DKOLDS, DKOLDS ये दिया है दोस्तों। तो अब आपको क्या करना है, इनके बीच में रिलेशन कैसे ढूंढना, उस प्रकार से दोस्तों आपको रिलेशन नहीं मिला, इस प्रकार से देखना है, यानी कि इसका और इसका, इसका और इसका, P और O का, M और L का, E और D का, और T और S का। तो रिलेशन क्या है दोस्तों, इसमें आपको देख रहा होगा दोस्तों, यहाँ पर जो है इसने E लिख रखा है, E लिख रखा है, और यहाँ पर इसने क्या लिख रहा है दोस्तों, D लिख रखा है, यहाँ पर इसने दोस्तों L लिख रखा है, यहाँ पर इसने K लिख रहा है, यहाँ पर दोस्तों ये P लिख रहा है, यहाँ पर ये O लिख रहा है, यानी कि क्या लिख रहा है दोस्तों, E का कितना होता है दोस्तों 5, और D का कितना दोस्तों आपका 4। तो इसने क्या कर रखा है, -1 कर रखा है। उसी प्रकार L का कितना होता है दोस्तों 12, और K का कितना होता है दोस्तों 11, यहाँ पे भी दोस्तों इसने -1 कर रहा है। उसी प्रकार दोस्तों M का कितना होता है, M छूट गया दोस्तों, हमने जो P का लिख रखा है दोस्तों, P का कितना होता है, P का होता है 16, और P का कितना होता है दोस्तों, यहाँ पर जो P छूट गया था, P का होता है दोस्तों, P का कितना होता है 16 होता है, और O का कितना दोस्तों, O का होता है 15। तो कितना दोस्तों यहाँ पर O का जो होता है 15 होता है, और M का कितना होता है दोस्तों, M का होता है दोस्तों 13, और L का कितना होता है 12, यानी कि हर जगह इसने क्या कर रहा है दोस्तों -1 कर रहा है, -1, यानी कि यहाँ पर दोस्तों जो है इसने अपोजिट लिया है, E को इसने जो यहाँ पर E लिखा है दोस्तों, यहाँ पर जो इसने D लिखा है, यानी कि E का माइनस किया, L का 12 होता है, 12 में से 1 माइनस किया तो इसने यहाँ पर K लिख दिया, और P का कितना होता है दोस्तों 16 होता है, और O का 15 होता है, यहाँ पर इसने O लिख दिया, और यहाँ पर इसने 1 माइनस कर दिया। M का कितना होता है दोस्तों, M का होता है 13, और L का होता है 12। इसी प्रकार E का कितना होता है दोस्तों 5 होता है, और D का 4 होता है, और T का कितना होता है दोस्तों, T का होता है 20, और 19 का होता है, क्या होता है दोस्तों 19 का होता है, 19 का होता है S। तो इसने क्या कर रखा दोस्तों, सब में जो है -1 कर रखा है, -1 कर रखा है। तो जो दूसरा जो आता है दोस्तों कि हमें जो है ऑप्शन में क्या है दोस्तों कि WORSHIP को क्या लिखा जाएगा, WORSHIP को क्या लिखा जाएगा, तो क्या लिखा जाएगा दोस्तों WOR, तो ये लिखते दोस्तों हम WORSHIP। जैसे दोस्तों हमने O लिखा था, कहाँ से, P से शुरू किया दोस्तों, तो हमें भी क्या करना है, यहाँ पर जो है क्या करना दोस्तों, यानी कि हमें क्या लिखना है दोस्तों, P, सबसे पहले P आता है ना दोस्तों, हमने जो है यहाँ से माइनस किया था, यहाँ से माइनस किया था, और यहाँ से उसे लिखता ही, यहाँ से हमें उसे आगे लिखना है। जैसे P का कितना होता है दोस्तों 16, 16 में से 1 माइनस करेंगे तो 15, 15 में क्या होता है दोस्तों आपका O रहता है। उसी प्रकार I का कितना रहता है दोस्तों, I का रहता है 9, 9 में से अगर हम 1 माइनस करेंगे तो हम कितना आएगा 8, 8 पे क्या रहता है दोस्तों आपका H, क्या रहता है H। उसी प्रकार H रहता है दोस्तों, H का कितना रहता है 8, 8 में से अगर हम 1 माइनस करेंगे तो 7 में क्या आता है दोस्तों आपका G आता है। S की बात करें तो S का रहता है दोस्तों 19, 19 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आता है दोस्तों आपका PQR आता है दोस्तों, R के बाद जो है S आता है, R आता है। और उसी प्रकार R का कितना होता है दोस्तों 18 होता है, 18 में से 1 माइनस करेंगे तो 17, 17 में आपका क्या आएगा दोस्तों Q आएगा। और उसी प्रकार O की बात करें दोस्तों, O का होता है आपका 15, कितना होता है 15 में से 1 माइनस करेंगे तो 14 में क्या रहता है दोस्तों आपका N रहता है। और W का कितना होता है दोस्तों, W का होता है आपका WXYZ, WUV, W का होता है दोस्तों आपका 23, क्या होता है 23, 23 माइनस 1 करेंगे दोस्तों आपका तो 22 में क्या आता है दोस्तों आपका, 22 में जो आता है दोस्तों आपका वो आता है WUV आता है दोस्तों, V के बाद W आता है तो V जो आपका 22 में आता है। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों OHGRQNV, OHGRQNV। तो OHGRQNV कहाँ पर है, OHGRQNV ऑप्शन नंबर ए में दोस्तों आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, यह जो है दोस्तों इसका राइट आंसर है। इस प्रकार से दोस्तों आपको जो है गुणा, अगर आपको रीजनिंग आती है दोस्तों तो सबसे पहले आपको जो कहाँ कहाँ पर जो है आपको माइंड लड़ाना है। कोई भी प्रश्न दोस्तों आपको जोड़, घटाना, गुणा, भाग, कोई भी क्रम हो दोस्तों आपको जो है सभी क्रम देखना, सभी में आपको दोस्तों कितना माइंड लड़ाना है। यानी कि आपको गुणा क्या क्या होनी चाहिए दोस्तों, गुणा, भाग, जोड़, घटाना
स्क्वायर, स्क्वायर यानी कि 2 का 4, क्यूब जैसे 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, स्क्वायर 2 का क्यूब कितना होता है 4 होता है, 3 का क्यूब कितना होता है 9 होता है, 4 का 16 होता है। इस प्रकार से क्यूब हो गया दोस्तों, और भाग, ये सभी दोस्तों जो है आपको अच्छी तरह से आना चाहिए। आपको जो दोस्तों एक प्रश्न में जो है जो इतनी सारी चीजें हैं, गुणा गुणा जोड़ भाग घटाना, इन सभी को देखते हुए चलना है। तो अगला जो एग्जाम्पल हम देख के चलते दोस्तों, अगला ये हम जो है जो हमारे जो वर्ण अक्षर कोडिंग है उसके बारे में हम जो आपको बता रहे हैं, उसके ये प्रश्न है। यानी कि कल हमने अक्षर कोडिंग की बात की थी। तो अच्छे से दोस्तों अगर आपने अक्षर कोडिंग अच्छे से समझ ली है, इस प्रकार के दोस्तों प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। आप कोई भी प्रीवियस पेपर उठा के देख ले दोस्तों, इस प्रकार को आपको एक प्रश्न जरूर देखने को मिलता है। मिलता है कि नहीं मिलता है? अगर नहीं मिलता है दोस्तों तो आप कमेंट में कीजिए, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न आपको मिलता है दोस्तों। इसी प्रकार इसने क्या लिखा है दोस्तों, अगला जो प्रश्न है कि यदि किसी कूट भाषा में पॉलिटिकल को QNMHUHDJM के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में सोशल को कैसा लिखा जाएगा? दोस्तों प्रश्न लिखने में थोड़ा मैं जो है फोन की सहायता करूंगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो है ये प्रश्न जो अगर मैं इसे छोटा करूं तो यहाँ पर स्पेस कम है, तो मुझे जो है बार बार इधर ना आना पड़े इस पेज में, तो इसलिए मैं यहाँ से जो है प्रश्न लेते हुए चलूंगा। तो प्रश्न क्या है दोस्तों कि यदि किसी कूट भाषा में क्या लिखा है पॉलिटिकल है ना दोस्तों, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? मैंने आपसे कहा था दोस्तों आपको इस प्रकार का प्रश्न बनता है तब आप क्या करना है, कॉपी में यूं लिखना है दोस्तों पॉलिटिकल, सबसे पहले तो लिखना है पॉलिटिकल POLITICAL। यदि किसी कूट भाषा में पॉलिटिकल को क्या लिखा जाता है दोस्तों, क्यू, इसी के नीचे लिखना है दोस्तों, पी के नीचे QNMHU C के नीचे D, A के नीचे Z, L के नीचे M, इस प्रकार से लिखा जाता है दोस्तों। तो सोशल को कैसे लिखा जाएगा? तो सोशल बराबर क्या होगा, सोशल बराबर क्या होगा, यानी कि पॉलिटिकल को इसने क्या लिख दिया दोस्तों, पॉलिटिकल को जो है इसमें क्या लिख दिया दोस्तों, आपको मजा आने वाला है, काफी ज्यादा मजा आने वाला है। रीजनिंग में दोस्तों कुछ माइंड लगाने का जो मजा आता है ना, वो किसी में नहीं आता, वो ना जीएस में आता है ना कुछ किसी में नहीं आता। तो सबसे पहले अगर आपको इस प्रकार का कोई भी प्रश्न दिखे, कोई भी प्रश्न दोस्तों इस प्रकार का आपका दिखे, तो आपको क्या करना है दोस्तों, मैंने आपको 10 बार बता दिया है, आपको जो है वहां से सीधा नहीं करना है, रफ कॉपी में करना है। आपको माइंड लगाना है, पी का कितना होता है 16 होता है, 16, और ओ का कितना होता है दोस्तों 15 होता है, एल का कितना होता है एल का होता है दोस्तों आपका 12, और आई का होता है दोस्तों आई 9, और टी का होता है T20, और आई का होता है आई 9, सी का होता है 3, और ए का होता है आपका 1, और एल का होता है दोस्तों आपका 12। अगर आप नंबरिंग नहीं करोगे दोस्तों तब आपको जो है पता नहीं लगेगा कि रिलेशन क्या है, तो इसलिए नंबरिंग करना जरूरी होता है, अपोजिट भी, और जो इसकी नंबरिंग है दोस्तों एक्चुअल नंबर है वो आपको भी लिखना होता है। तो क्यू लिखा है दोस्तों यहाँ पर, क्यू का कितना होता है, क्यू का होता है 17, एन का होता है दोस्तों, एन का कितना होता है एन का होता है दोस्तों आपका 14, और एम का कितना होता है दोस्तों 13, और एच का होता है दोस्तों आपका 8, और टी का होता है दोस्तों आपका 20, और यू का होता है दोस्तों आपका 22, और यहाँ पर 9 का आई का कितना होता है दोस्तों 9, और एच का होता है 8, और डी का कितना होता है दोस्तों, डी का होता है 4, और ए का कितना होता है दोस्तों, ए का होता है 1, और जेड का कितना होता है दोस्तों 26, और एल का होता है 12, और एम का होता है दोस्तों 13। तो इसने क्या कर रखा दोस्तों, आपको जो है यहाँ पर जो है लगाना है, अपना माइंड लगाना है किस प्रकार से इसने कर रखा है। तो किस प्रकार से कर रखा है दोस्तों 8, तो जैसे आई का 9 है और एच का 8 है, 20 टी का 20 है, यू का 22 नहीं होगा दोस्तों, यू का क्या होगा यहाँ पर मिस्टेक, यू का है 21 है दोस्तों 21, क्योंकि 22 तो वी का होता है, यू है दोस्तों, ये यू का कितना रहता है 21 रहता है, और सी डी। तो इसमें क्या कर रहा है दोस्तों, आप इसमें लॉजिक बैठा सकते हैं, जिसको रीजनिंग आ रही है दोस्तों, जो CHSL जो भी वो बड़ी बड़ी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, उसने जो है 1 मिनट में जो है दोस्तों इसका आंसर जो है निकाल लिया होगा अभी तक। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इसमें लॉजिक क्या बैठ रहा है, इसमें जो लॉजिक बैठ रहा है मैं आपको दोस्तों फिर से बताना चाहता हूँ। इस प्रकार का अगर आपको प्रश्न दिखे नहीं दोस्तों, इस प्रकार का प्रश्न दिखता है तो आपको जो है सीधे जो है
ऑप्शन पे नहीं जाना है, आपको रफ कॉपी लेनी है। आपको जो रफ कॉपी मिलेगी वहाँ पर जो दोस्तों आपको यह सभी लिखना है, जैसे जैसे मैंने लिखा वैसे वैसे आपको लिखना है। उसके ऊपर और नीचे अगर तो आपको रीजनिंग काफ़ी हाई लेवल की है तब आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप वहाँ पर तुरंत पकड़ लोगे इसमें लॉजिक क्या है। लेकिन अगर आपको रीजनिंग दोस्तों उतनी खास नहीं आती है तो आपको इस प्रकार से लिखना है, और नंबरिंग भी करनी है साथ में जो है, इनकी नंबरिंग भी करनी है। क्योंकि जब तक आप नंबरिंग नहीं करोगे तब तक आपको किसी प्रश्न का आंसर यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। आप बता ही नहीं सकते इसका आंसर क्या रहेगा। भैया दोस्तों पी का कितना होता है दोस्तों 16, तो क्यू को इसने क्या लिख रहा है 17 लिख रहा है। तो कैसे लिख रखा है, जब पी 16 में दोस्तों जब एक काउंट करेगा तभी तो यहाँ पर 17 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। और उसी प्रकार एम का क्या है दोस्तों 15, ओ का क्या है, ओ का है 15, और एन का क्या है दोस्तों 14। जब उसने 15 ओ का 15 है तो एन को उसने 15 ओ के नीचे उसने 14 लिख दिया। कैसे लिख दिया, जब वो 15 में -1 करेगा तभी तो 14 लिख पाएगा, 15 में -1 करेगा तभी तो 14 आएगा। 14 किसका रहता है, 14 जो रहता है एन का रहता है, इसलिए उसने ओ के नीचे एन लिख दिया। उसी प्रकार उसने क्या लिख कर रखा है दोस्तों 12, 12 किसका रहता है दोस्तों एल का जो है 12 रहता है। जब 12 में +1 जोड़ेगा दोस्तों तभी तो 13 आएगा। एल के बाद तो एम ही आएगा दोस्तों, एल के बाद आर एस टी यू तो नहीं आएगा, एल के बाद एम ही आएगा। जब एल में वो 1 जोड़ देगा, एल का जो क्रम रहता है अंग्रेजी में 12 रहता है, उसमें अगर वो 1 ऐड कर लेगा तो एम का कितना रहता है दोस्तों 13, 13 ही तो आएगा। उसी प्रकार इसने यहाँ क्या कर रहे हो दोस्तों, यानी कि आई का 9 रहता है, इसमें उसने माइनस क्या कर रखा है, यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस कर रखा है, -1 कर रखा है, तो एच का कितना 8 है। उसी प्रकार बी का कितना रहता है 2 20, 20 में उसने क्या कर रखा है दोस्तों ऐड कर रखा है, यानी कि +1 कर रखा है, तब 21 आएगा। तो इसने दोस्तों अगला में -1 फिर 8 आएगा, फिर अगले में सी का कितना है दोस्तों 3, फिर यहाँ पर +1, फिर ए का रहता है दोस्तों 1, अगर आप -1 करोगे तो आपका आएगा 26, जेड आएगा दोस्तों। और उसी प्रकार दोस्तों जो है अगर बी का अगर -1 करते दोस्तों तब ए आता, अगर बी का अगर -2 करते दोस्तों तब जेड आता, अगर बी का अगर -3 करते दोस्तों तब एक्स वाई आता, इस प्रकार से आता। ए का इसने -1 किया है दोस्तों, -1 किया है, इसलिए दोस्तों यहाँ पर 26 आया। क्या आया दोस्तों 26 आया। तो एल का कितना होता दोस्तों एल, क्योंकि वो अंग्रेजी वर्णमाला में कितने रहते दोस्तों टोटल जो है 26 वर्ण रहते हैं, सभी को पता है। इसलिए ए का -1 करके दोस्तों बी तो नहीं आएगा, सी भी नहीं आएगा, डी भी नहीं आएगा, आएगा क्या दोस्तों जेड ही तो आएगा, लास्ट का जो अक्षर वही तो आएगा, अपोजिट तो आएगा उसका। तो एल में उस एल का कितना दोस्तों 12 है, तो इसने क्या कर रखा है दोस्तों 12 में क्या कर रहा है +1 ऐड कर रखा है। तो सीरीज क्या चल रही है दोस्तों, एक में उसने प्लस कर रखा है, दूसरे में उसने माइनस कर रखा है, एक में उसने प्लस कर रखा है, फिर माइनस कर रखा है, फिर प्लस कर रखा है, फिर माइनस कर रखा है, फिर उसने प्लस कर रखा है, फिर माइनस कर रखा है, फिर उसने प्लस कर रखा है, फिर माइनस कर रहा है। तो इस प्रकार जो सीरीज चल रही है दोस्तों प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस की सीरीज चल रही है। उसी प्रकार दोस्तों हमने सोशल में भी क्या करना है, सोशल ये सोशल दिया है दोस्तों, तो हमने क्या करना है दोस्तों सोशल प्लस माइनस का सीरीज चल रहा है ना दोस्तों, तो यहाँ पर जो है आपको क्या करना है प्लस एस का दिया दोस्तों, एस का कितना होता है, पी का 16 होता है, क्यू का 17 होता है, आर का 18 होता है, एस का होता है दोस्तों आपका 19 में हमें दोस्तों पहले उसने क्या कर रहा था, पहले जो दोस्तों उसने यहाँ पर क्या कर रहा है एक बार देख लेते हैं, प्लस कर रखा है। तो हम भी यहाँ पर क्या कर देंगे दोस्तों 19 में +1 जोड़ देंगे तो कितना आएगा 20 आएगा ना दोस्तों। 20 में आपका क्या रहता है, 20 में आपका टी रहता है, क्या रहता है टी रहता है। ओ का कितना होता है दोस्तों 15 होता है। 15 में फिर उसके बाद उसने क्या कर रखा है दोस्तों माइनस कर रखा है, पहले उसने प्लस किया है, फिर माइनस किया है, फिर प्लस किया है, फिर माइनस। इसी प्रकार से दोस्तों हमारी जो सीरीज लास्ट तक जा रही है, तो उसी प्रकार ओ का कितना रहता है दोस्तों 15 रहता है, और 15 में अगर -1 करेंगे दोस्तों आपका 14 आता है। 14 में दोस्तों आपका क्या आता है, 14 में आपका आता है एम, एन आता है दोस्तों एम आपका 13 में आता है, एन आपका 14 में आता है। फिर उसने क्या कर रखा है दोस्तों +1 कर रखा है। सी का कितना होता है 3 होता है, अगर हम 3 में +1 करेंगे तो सी के बाद अगर हम 1 जोड़ेंगे दोस्तों तो डी ही तो आएगा, 4 नंबर पे आपका डी आएगा। और उसी प्रकार आई का कितना होता है दोस्तों 9, फिर उसने माइनस कर रखा है, माइनस अगर हम 9 में से -1 करेंगे तो 8 में जो आपका क्या आता है दोस्तों एच में 8 में आपका एच आता है, और एक में दोस्तों अगर हम प्लस करेंगे फिर हमें क्या करना है प्लस करना है, फिर 1 में अगर हम प्लस करेंगे दोस्तों फिर यहाँ पे आपका क्या आएगा, अगर हम 1 में प्लस करेंगे तो ए के बाद क्या आएगा दोस्तों बी आएगा, 2 में आपका बी आएगा। उसी प्रकार एल का कितना होता है दोस्तों 12 होता है, यहाँ पे आपको -1 करना है तो आपको क्या आएगा दोस्तों, आपका जो यहाँ पर आएगा आपका आएगा दोस्तों जम्मू और कश्मीर 11 में आपका के रहता है दोस्तों, आपका के रहता है। तो इस प्रकार जो सीरीज चली दोस्तों, पहले उसने प्लस किया, फिर उसने उसके बाद माइनस किया, फिर उसने प्लस किया, फिर माइनस किया, फिर प्लस किया, फिर माइनस किया, फिर प्लस किया, फिर माइनस किया। इस प्रकार से सीरीज चलते हुए सोशल में भी हम इसी प्रकार से जो है उसका क्रम निर्धारित करेंगे। तो हमारा जो आंसर आता है दोस्तों TNDHBK, क्या आता है दोस्तों TNDHBK। तो जहां पर भी दोस्तों आपको TNDHBK नजर आ रहा है आपको वहां पर टिक करना है, ये आपका 100% सही है। क्या है दोस्तों आपका जो है यह 100% सही है। 2 एग्जांपल के तौर पर दोस्तों मैं आपको समझा दूंगा, इसमें हम प्रतीक कोडिंग ही समझा देंगे, क्योंकि रीजनिंग दोस्तों रीजनिंग
एक बार आप अच्छे से समझ लो दोस्तों, एक बार आप रीजनिंग को अच्छे से समझ लो। कोई भी एग्जाम हो या आपके भविष्य में जितने भी एग्जाम है दोस्तों, 5 नंबर की कोई भी एग्जाम हो, 5 से 6 नंबर की रीजनिंग आती है। कोई भी एग्जाम आप उठा के देख दोस्तों, जो ये 5 से 6 नंबर रहते हैं दोस्तों, जिसकी अच्छी रीजनिंग होगी दोस्तों, वो जो है यहीं से तो वो मार खाता, तो यहीं से जो है दोस्तों आपकी जो है वो अपने नंबर इंक्रीज करता है, यानी कि जो उसकी जो रैंकिंग रहती है दोस्तों, यहीं से तो इंक्रीज की जा सकती है। क्योंकि जीएस का पता नहीं दोस्तों, कहीं से भी उठा के ले आए। और रीजनिंग का तो पता है दोस्तों, अगर आपको रीजनिंग आएगी दोस्तों, तो रीजनिंग में आपको लॉजिक लगाना होता है, उसमें आपको फुल बटे पूरे नंबर मिलेंगे। यदि 5 नंबर की रीजनिंग होगी दोस्तों, तो 100 में से 100 नंबर का आपका पेपर होगा, और उसमें से अगर आपको 5 नंबर की रीजनिंग पूछी जाती है तो दोस्तों कितना, 5 नंबर तो आप 95, यानी कि 95 में 100 में से 5 नंबर का तो आपका कंप्लीट है, जो बिल्कुल डन है, एक्यूरेट है। 5 नंबर तो आपका बिल्कुल एक्यूरेट है। तो इसमें दोस्तों एक्यूरेट नंबर आते हैं, यानी कि 5/5। तब आपका जो 95 है दोस्तों, 95 उसमें आप तुक्का लगा सकते हैं, किसी भी प्रकार से उसे कर सकते हैं। पर रीजनिंग में आपके एक्यूरेट नंबर आते हैं, अगर आपने एक बार रीजनिंग अच्छे से समझ ली होगी। तो अगला प्रश्न आता है दोस्तों कि किसी भाषा में यदि वाटर को XWIW के रूप में लिखा जाता है और ड्रीम को ईथर के रूप में लिखा जाता है, तो टाइगर को कैसे कोड लिया जाता है। तो इसमें दोस्तों अब आता, पहले तो हमने एक किया था दोस्तों, उसमें जो है वाटर को XCW इतना लिखा जाता है, फिर टाइगर को कैसे लिखा जाएगा। इसमें दो दिया है दोस्तों, वाटर को क्या लिखा जाता है, ये लिखा जाता है, ड्रीम को ये लिखा जाता है। अब हमने जो रिलेशन ढूंढने होते दोस्तों, इसका और इसका, किसका दोस्तं, मैं आपको बता दूं, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, रिलेशन ढूंढना होता है इसका भी और इसका भी, इसका और इसका रिलेशन ढूंढना होता है, और इसका और इसका, दोनों का दोस्तों सेम रिलेशन होना चाहिए। दोनों का कैसा रिलेशन होना चाहिए, सेम रिलेशन होना चाहिए। यानी कि जो लॉजिक आपका वाटर में बैठ रहा है दोस्तों, वही लॉजिक आपका किसमें, ड्रीम और ईथर में भी बैठना चाहिए। यानी कि जो लॉजिक आपका वाटर और इसमें बैठ रहा है, सेम वही लॉजिक आपका इसमें भी बैठना चाहिए। उसी प्रकार उसी लॉजिक से आप इस क्वेश्चन को जो टाइगर है उससे सॉल्व कर पाएंगे। तो ये जो प्रश्न है दोस्तों, इसके लिए जो है मैं फोन का वो ले लेता हूं, क्योंकि प्रश्न है दोस्तों, अगर मैं इसे आगे पीछे करता रहूंगा तो इसी में हमारा सारा टाइम गुजर जाएगा। तो ये जो प्रश्न क्या दिया है दोस्तों, प्रश्न है, तो ये है दोस्तों आपका जो प्रश्न दिया है इसने कि किसी भाषा में यदि वाटर को, तो क्या लिखा है दोस्तों इसने, जो सबसे पहले यहाँ पे W, आपको इसी प्रकार लिखना है दोस्तों, WATER को क्या लिखा जाता है दोस्तों, क्या लिखा जाता है। इसने जो है इससे क्या लिख दिया, आप उसी के नीचे लिखोगे दोस्तों, उसी के नीचे X, WOTA क्या लिखा है दोस्तों इसने, XCWIW, इस प्रकार से इसने यह लिख दिया। और उसने ड्रीम को क्या लिख दिया दोस्तों, अब जो हम ड्रीम को उठा के चलते हैं, ड्रीम DREAM, ड्रीम को उसने क्या लिख दिया दोस्तों, ड्रीम को जो उसने लिख दिया ईथर, डी के नीचे क्या लिख दोस्तों, ई, और आर के नीचे टी, और ई के नीचे एच, और ए के नीचे ई, और एम के नीचे क्या लिखते दोस्तों इसने आर, ईथर लिख दिया। ड्रीम को इसने ईथर लिख लिया। तो टाइगर को क्या लिखेंगे, तो टाइगर बराबर क्या होगा, टाइगर बराबर क्या होगा। तो टाइगर को ढूंढने के लिए दोस्तों हमें क्या करना होता है, सबसे पहले जो लॉजिक है दोस्तों, इसके बारे में जो ये लॉजिक है दोस्तों, हमको जो है यह लॉजिक सबसे पहले पकड़ना होता है। तो कौन सा लॉजिक है दोस्तों, जो हमारा ये जो लॉजिक है इसे हम पकड़ने का प्रयास करेंगे। तो क्या किया दोस्तों इसमें, सबसे पहले आप इसमें लॉजिक अपना माइंड लड़ाओ दोस्तों, इसमें इसने क्या किया है, कौन सा रिलेशन किया है। तो सबसे पहले आप ये गलती आप भूल गए, सबसे पहले आपको क्या करना है, नंबरिंग तो आपने की नहीं। जब तक आपने नंबरिंग नहीं की तब तक आप कैसे बता सकते हैं इन दोनों का रिलेशन क्या होगा। तो W किस नंबर पर रहता है दोस्तों, यू का रहता है 21, V का 22, W का 23, कितना रहता है 23, X का कितना रहता है दोस्तों, WX 24, और A का कितना रहता है 1, C का कितना रहता है दोस्तों, सी सही लिखा है दोस्तों। क्या हमने एक बार प्रश्न देख लेते हैं, हाँ सी का 1 रहता है, और सी का कितना रहता है दोस्तों, सी का रहता है आपका 3, और एक्स का रहता है 24। उसी प्रकार टी का रहता है दोस्तों 20, और डब्लू का क्या रहता है दोस्तों, डब्लू का रहता है आपका UVW, डब्लू का रहता है दोस्तों आपका 23, और ई का रहता है दोस्तों आपका कितना 5, और आई का रहता है दोस्तों आई नो, और आर का रहता है दोस्तों आपका कितना PQR, आर का रहता है दोस्तों आपका कितना रहता है RS, आर का रहता है 18, और डब्लू का रहता है दोस्तों आपका 23।
कितना रहता है 23 रहता है। उसी प्रकार डी का 4 रहता है, आर का कितना रहता है, आर का हमने यहाँ पर 18 लिखा, और ई का 5 रहता है, और ए का 1 रहता है, और एम का 13 रहता है, और ई का 5 रहता है, और टी का कितना रहता है दोस्तों 20 रहता है, और 5 एच का कितना रहता है दोस्तों 8 रहता है, और ए का क्या कर रखा दोस्तों, ए का 1 रहता है, और ए का कितना रहता है 5 रहता है, और पी क्यू आर आर का कितना रहता है दोस्तों 18 रहता है। तो हमें लॉजिक ढूंढना है दोस्तों, लॉजिक सिंपल सा जो है हमें इन सब में लॉजिक ढूंढना है। तो लॉजिक ढूंढो ढूंढो लॉजिक, क्या लॉजिक है दोस्तों, इसमें क्या लॉजिक ऐसा दिया हुआ है, लड़ाओ दोस्तों, अपना माइंड लड़ाओ, जोड़ गुणा भाग घटाना, जिस प्रकार से भी आप माइंड लड़ा सकते हैं दोस्तों लड़ाओ। जिसकी रीजनिंग अच्छी होगी दोस्तों वो तो अभी मिनट से पहले इसे समझ गया होगा, सेकंड में जो है उसने इसका आंसर दे दिया होगा। इसका क्या रहने वाला दोस्तों, इसका इस प्रकार से प्रश्न, इसका क्या माइंड लड़ाना है दोस्तों, आपको माइंड लड़ाना है। यहाँ पर उसने डब्लू को उसने एक्स लिखा, कैसे लिखा, यानी कि डब्लू का आपका 23 रहता है, 23 रहता है, और इसने क्या लिख दिया, डब्लू को 24 लिख दिया। यानी कि जब उसने डब्लू का 23 रहता है, एक्स का 24 रहता है, तो उसने क्या किया होगा दोस्तों, आप अपने माइंड में लड़ा होगा, उसने जरूर ही +1 कर दिया होगा। क्या कर दिया इसने, जो है इसमें जो है इसने 1 जोड़ दिया। ठीक है, हम यहाँ पर जोड़ देते हैं। तो अगला लॉजिक देख ले, तो अगले में क्या कर रखा है, अगले में है आपका दोस्तों 1 आता है, और इसने क्या कर दिया दोस्तों 3। तो 1 से 3 कैसे लिखा दोस्तों, इसने कैसे लिखा, तो इसने जरूरी दोस्तों क्या कर दिया होगा, इसमें भी +2 क्या कर दिया दोस्तों +2। फिर इसने आगे क्या कर दोस्तों, टी का 20 रहता है, डब्लू का 23 रहता है, इसमें इसने +3 कर रखा है, और इसी प्रकार दोस्तों इसने +4 कर रखा है, और इसी प्रकार दोस्तों इसने जो है यहाँ पर +5 कर रखा है। तो अब बात करते हैं दोस्तों, अब दूसरा जो है क्या है, ड्रीम को क्या लिखा है, ETHER इस प्रकार से लिखा। तो कैसे लिखा है दोस्तों, यानी कि डी का कितना होता है दोस्तों, डी का होता है 4, कितना होता है, डी का होता है दोस्तों 4 होता है, और इसने ई लिख रहा है। तो क्या कर रखा है दोस्तों, इसने जो है 1 जोड़ रखा है, यानी कि 4 में जब 1 जोड़ेगा तभी तो ई 5 लिखेगा। उसी प्रकार दोस्तों 18 आर का कितना होता है, 18 होता है, इसमें भी दोस्तों, और यहाँ पर आर को क्या लिखा है दोस्तों, इसने टी, आर को क्या लिखा है, इसने टी लिखा है। तो कैसे लिखा दोस्तों, यहाँ पर इसने +2 ऐड किया होगा। फिर उसने दोस्तों ई का कितना रहता है 5, और एच का कितना रहता है 8। तो इसमें रिलेशन क्या है दोस्तों, इसने जो है यहाँ पर +3 कर रखा है। उसी प्रकार ए का 1 रहता है, और ई का 5 रहता है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर +4 कर रखा है, और एम का 13 रहता है, और आर का कितना रहता है दोस्तों 18 रहता है। तो यहाँ पर भी क्या कर रहा है दोस्तों +5। तो आ रहा है ना दोस्तों सेम रिलेशन, यहाँ पर भी उसने +1 +1 +2 +3 +4 +5, उसी प्रकार +1 +2 +3 +4 +5 रिलेशन आ रहा है ना दोस्तों। क्या कर रखा है उसने, पहले उसने जोड़ रखा है +1 जोड़ रखा है, फिर उसके बाद 2 जोड़ रखा है, फिर तीसरे में 3 जोड़ रखा है, फिर 4 जोड़ रखा है, फिर 5 जोड़ रखा है। यानी कि सीरीज आपकी जो चल रही है 1 +1 ऐड कर रखा है, फिर 2 कर रखा है, फिर +3 कर रखा है, फिर +4 कर रखा है, फिर +5। यही जो सीरीज है दोस्तों हमको जो है टाइगर में लानी है। किस में लानी है दोस्तों, टाइगर में जो दोस्तों हमें यही सीरीज लानी है। तो लिख देते हैं दोस्तों टाइगर। तो कहाँ पर है दोस्तों आपका जो टाइगर, कहाँ पर है, ये है दोस्तों आपका टाइगर। तो टाइगर में क्या करना दोस्तों, सबसे पहले आपको यहाँ पर टाइगर ही लिखना है, TIGER। तो उसने क्या कर रखा है +1 +2 +3 +4। तो यहाँ पर क्या करना, टी का कितना होता है 20। तो यहाँ पर 20 में आप +1 करेंगे, यहाँ पर आपको 1 जोड़ देना है, तो आएगा आपका 21। 21 में क्या आएगा दोस्तों आपका यू जो आपका दोस्तों 21 में रहता है। फिर उसने +2 कर रखा है दोस्तों, आई का कितना रहता है दोस्तों 9 रहता है। फिर हम यहाँ पर +2 ऐड करेंगे, तो +2 9 और 2 कितना होता है दोस्तों 11। आई का रहता है दोस्तों 9, 10 का जे का रहता है दोस्तों 10, 11 का रहता है दोस्तों आपका के। तो क्या आएगा दोस्तों 11 में आपका क्या आएगा के आएगा, और जी का कितना रहता है दोस्तों 7 रहता है। फिर यहाँ पर +3 करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों 10, 10 में क्या आएगा दोस्तों आपका जे आता है। और ई का कितना रहता है दोस्तों 5, 5 में अगर हम +4 करेंगे तो 4 +4 करेंगे तो 5 और 4 9, 9 में क्या आता है दोस्तों आपका आई आता है। और आर का कितना रहता है दोस्तों PQRS, आर का रहता है दोस्तों आपका 18, 18 में अगर हम +5 करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों में यहाँ पर जो आएगा 19, 19 में क्या रहता है दोस्तों आपका एस रहता है। तो क्या रहता है आपका यहाँ पर एस रहता है। तो आपका जो आंसर क्या आता है दोस्तों यू, तो क्या है दोस्तों आपका जो आंसर आता है क्या आता है UKJIS, UKJIS। क्या कर रखा दोस्तों +1 +2 +3 +4 +5। यही दोस्तों हमें जो है टाइगर में ऐड करने हैं, यानी कि टी में +1 करना है, आई में +2, जी में +3, ई में +4, आर में +5, और ये क्या है दोस्तों यहाँ पर जो है आर में +5 करना है। तब आपके आता है दोस्तों यू का 21 रहता है, के का आपका कितना रहता है दोस्तों 11 रहता है, जे का आपका कितना रहता है 10 रहता है, आई का 9, और एस का जो आपका दोस्तों 19 रहता है। तो UKJIS। तो देखते हैं दोस्तों क्या यह ऑप्शन में है या नहीं है, UKJIS, UKJIS। तो UKJIS कहाँ पर है दोस्तों, जहाँ पर भी आपका टाइगर आर का कितना टाइगर दोस्तों आर का रहता है दोस्तों RPQR 18 रहता है, +5 करेंगे दोस्तों तो आपका कितना होगा 23। 23 में आपका क्या रहेगा दोस्तों, 23 में जो आपका रहेगा UV 22 W रहेगा दोस्तों, W रहेगा दोस्तों। हमने यहाँ पर जो है यह गलत किया है, कौन सा वाला
ए वाला दोस्तों हमने जो है क्या कर रखा है प्लस आर में जो है दोस्तों, आर में आर है ना दोस्तों 18 में, यहाँ पर +5 करना था तो हमने +1 कर रखा है दोस्तों, हमने यहाँ 19 लिखा है। हम जब +5 कर देंगे दोस्तों आप तो क्या आएगा दोस्तों यहाँ पर 23 आएगा, 18 और 5 23। 23 में क्या रहता है दोस्तों आपका W रहता है, क्या रहता है दोस्तों 23 का क्रम रहता है आपका दोस्तों W। तो UKJIW, UKJIW जो है दोस्तों इसका राइट आंसर है। तो UKJIW जहां पर भी है दोस्तों आपको यहाँ पर ढूंढना है। ऑप्शन नंबर 1 में क्या है, नहीं है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी में नहीं है, UKIJW, UKIJW। तो ऑप्शन नंबर बी में दोस्तों आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसका राइट आंसर रहने वाला है। तो ये थे दोस्तों आपके जो है 5 प्रश्न है। अब दोस्तों 2 प्रश्न जो है आपके लिए होमवर्क है, होमवर्क 2 प्रश्न दोस्तों आपको जो है इसी प्रकार से स्वयं करने हैं। पहला प्रश्न है ए वाला, एक कूट भाषा में स्वीट को RDX से लिखा जाता है, तो उसी प्रकार प्लेट को किस OMJUD लिख के रूप में लिखा जाता है, तो ट्रेन को किस रूप में लिखा जाएगा। यह दोस्तों आपके लिए होमवर्क है। और दूसरा जो प्रश्न है दोस्तों आपके लिए कि एक निश्चित कूट भाषा में अतीश को अहिस्त के रूप में लिखा जाता है और महक को अहमक के रूप में लिखा जाता है, उसी में इसे किस रूप में लिखा जाएगा। तो किस रूप में लिखा जाएगा दोस्तों, आपको सेम इसी प्रकार से जो मैंने क्रम अपनाया है दोस्तों, इसी प्रकार से दोस्तों आपको यह क्रम भी निर्धारित करना है। तो ये थे दोस्तों, अभी प्रश्न तो काफी ज्यादा थे दोस्तों, प्रश्न तो हम 20 एक लेके आए थे, लेकिन समझा हम केवल 5 ही प्रश्न, क्योंकि दोस्तों अगर आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा तो 20 प्रश्न का क्या करेंगे, तो उन 20 प्रश्न को करके क्या फायदा। इसलिए दोस्तों हमने जो है आज 5 प्रश्न किए हैं। ये हमारी जो है दोस्तों जो है अक्षर कोडिंग, जो अक्षर कोडिंग से दोस्तों 1 नंबर का प्रश्न हर बार पूछ लिया जाता है, तो अक्षर कोडिंग दोस्तों आज आपकी कंप्लीट हो जाती है, जिनमें से दोस्तों आपको 2 प्रश्न होमवर्क के लिए दिए हुए हैं। अगर आप होमवर्क अगर आप इसको सॉल्व करके दोस्तों आपको क्या करना है, कमेंट में लिखना है। कमेंट में आपको जो है दोस्तों इसका आंसर बताना है, कौन सा आंसर है। ए है यानी कि जो आपका जो प्रश्न दिया है दोस्तों, मैंने जो ये प्रश्न दिया है, होमवर्क दिया है दोस्तों, तो ये है दोस्तों, ए है आपका पहला। तो आपको होमवर्क में क्या बताना दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ए आपका पहला है, यानी कि आपके लिए प्रश्न नंबर 1 है और आपके लिए प्रश्न नंबर 2 है। तो आपको कमेंट में क्या करना दोस्तों, प्रश्न नंबर 1 का ए है या बी है, सी है या डी है। जैसे आपको कमेंट में करना दोस्तों कि क्वेश्चन नंबर 1 का ए आंसर है, या क्वेश्चन नंबर 2 का ए आंसर है, या बी आंसर है, या सी आंसर है। इस प्रकार से दोस्तों आपको कमेंट में लिखना है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, यानी कि नेक्स्ट जो MCQs रहेंगे कोडिंग से संबंधित, उन सभी के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। काफी ज्यादा इसमें मजा आने वाला है। अगर आपने एक बार अच्छे से रीजनिंग सीख ली दोस्तों, तो आपको जो है कोई भी एग्जाम हो, आप वहां से दोस्तों अपने मार्क्स आसानी से इंक्रीज कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में फिलहाल आपको देखने को इतना ही मिलेगा। जय हिंद, जय उत्तराखंड।